हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर एक मौका के नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एंजाइम को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं इस बारे में हम पूरी डिटेलिंग में जानेंगे। ठीक है, ये बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेम का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपकी चाहे मिड टर्म्स हो चाहे आपके फाइनल्स एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी चीज़ में इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आपको उसकी डिफिनीसन पता हो। तो एंजाइम्स की डिफिनीसन क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, एंजाइम्स का जो डिफिनीसन होता है, एंजाइम्स आर कोलाइडल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस वर्ड पे ध्यान देना, कोलाइडल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ प्रोटीन नेचर। कहने का मतलब होता है एंजाइम्स जो होते हैं कोलाइडल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनकी जो प्रकृति होती है वो प्रोटीन जैसी होती है। ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें प्रोड्यूस होते हैं और उनके कैटालाइज केमिकल रिएक्शन से ये प्रोड्यूस होते हैं। तो ये तो सिंपली थी डिफिनेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, 1878 से पहले थी कि एंजाइम को फर्मेंट कहते थे, बाद में इसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा था कोहने ने। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत भी बार पूछा जाता है, ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट किसने कहा, तो आपको बताना है एंजाइम को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा था आपके एक साइंटिस्ट थे कोहने, उन्होंने कहा था। राइट, अब यहाँ से बात करते हैं एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स की, एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, एंजाइम क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, एंजाइम को पहले बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होता है, एक किसी भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी जो स्पीड होती है उसको इंक्रीज कर देता है। एंजाइम्स को प्रोटीन कहा गया है। ठीक है, ये इसकी नेचर है। ठीक है, इसको रेगुलेटर बोला गया है। ठीक है, चौथा चीज़ क्या है, एंजाइम्स जो होता है वो स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है। एंजाइम जो होता है स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करता है। एंजाइम स्पेसिफिक साइड पे काम करता है। एंजाइम्स कोलाइडल होता है। ठीक है, और एंजाइम्स होता है रिमेन अनचेंज। जैसे आपने देखा यहाँ पे एंजाइम्स रिमेन अनचेंज कैसे होता है, आपको थोड़ा दिखाते हैं। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिला, ठीक है, जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर यहाँ पे एक एंजाइम मिल गया और प्रोडक्ट मिल गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, एंजाइम रिमेन अनचेंज। मैं इसको आपको सिंपली बता रहा हूँ ताकि आप अपनी कॉपियों में पन्ना भर सके, क्योंकि अगर 4 पेज 5 पेज लिखेंगे तभी आपको इसके पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अगर इससे कम लिखते हैं तो आपको इसके पूरे नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो आप इसको सिंपली, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो ताकि आपको अच्छे नंबर गेन हो सके। राइट, तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से आती है केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, यानी कि आपकी एंजाइम की केमिकल नेचर क्या होती है इस बारे में भी थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको बड़ा लिखना है तो हर चीज़ आपको जानना होगा। राइट, यहाँ से चीज़ों के बारे में थोड़ा देखते हैं। यहाँ से क्या लिखा है, एंजाइम्स आर वाटर सोल्यूबल। कहने का मतलब होता है एंजाइम्स जो होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वाटर में यानी कि एक घुल जाते हैं। एंड टेम्परेरी नॉन डिफ्यूजिबल, यानी कहने का मतलब होता है फैलते नहीं हैं मैटर इन हीट, यानी कि कहने का मतलब होता है कि जब आप इसको गर्मी देते हो तो फैलते नहीं हैं। ठीक है, इसके एंजाइम की एक नेचर है। दूसरा चीज़ क्या है, एंजाइम्स आर प्रिसिपिटेटेड, मैंने तो एंजाइम्स ठोस हो जाते हैं जब आप इसमें पिक्रिक एसिड को डालते हो। यानी कहने का मतलब होता है जब आप पिक्रिक एसिड को आप इसमें डालते हो तो जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। राइट, यहाँ से चीज़ के बारे में समझना है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या होती है, एंजाइम्स नेचर आर, ठीक है, एंजाइम जो होते हैं उनका जो केमिकल नेचर होता है वो सिमिलर टू केमिकल नेचर किसके होते हैं, प्रोटीन के होते हैं। यानी कि एंजाइम्स का जो केमिकल नेचर होता है वो प्रोटीन के जैसा ही होता है। और एक तो चौथा चीज़ जो है और सबसे इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है और ये हमेशा से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ही लिया जाता है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ठीक है, सभी एंजाइम्स प्रोटीन है बट सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। ये क्वेश्चन आना ही आना है यार आपके। ठीक है, अगर आपकी एग्जाम्स में, ठीक है, अगर आपकी मिड टर्म की एग्जाम है तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। राइट, अब यहाँ से जब वो चौथा पेज देखा जाए तो देखा जाए पाँचवा क्या होता है, कभी कभी एंजाइम्स में ना, ठीक है, प्रोटीन पार्ट के अलावा, ठीक है, नॉन प्रोटीन भाग भी पाया जाता है। तो इस समय जो प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, एपोएंजाइम बोलते हैं। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उनको क्या बोलते हैं, और प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, एपोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप में कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और अगर जो बात करें कि टोटल में, ठीक है, आप कंबाइंड फॉर्म की बात करें तो उसको कंबाइंड फॉर्म को होलो एंजाइम बोलते हैं। आप यहाँ से इसको रट लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है। अब यहाँ पे छठा चीज़ जो होता है आपका, छठा जो चीज़ है, ठीक है, वह है केमिकल एंजाइम्स हैव टू ग्रुप, यानी कि दो ग्रुप के होते हैं, एक सिंपल प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन क्या होता है, ये सिंपल प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे एमाइलेज हो गया, आपका पेप्सिन हो गया, इन सब सिंपल जो प्रोटीन्स होते हैं उनसे बना होता है। दूसरा चीज़ क्या होता है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेटेड प्रोटीन से बने होते हैं, जिससे होता है साइटोक्रोम हो गया, कैटालाइज हो गया। राइट, यहाँ से चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ से 50 चीज़ आती है, ठीक है, क्या होता है, अब फंक्शंस ऑफ एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स के फंक्शन कहाँ हैं, एंजाइम कहाँ कहाँ पे यूज हो सकते हैं, इस बारे में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम्स के बहुत सारे काम हैं। पहला वाइन मैन्युफैक्चरिंग, जो आप सभी का पसंदीदा है दारू बनाने में। राइट, वाइन मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा एंजाइम यूज होता है, इन्वर्टेज।
इन्वर्टेज जो एंजाइम होता है वो आपके ठीक है ईस्ट में पाया जाता है और जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का कारण बनता है। ये अल्कोहल में जो फर्मेंटेशन होता है उसका कारण ही आपका है ठीक है एंजाइम। अब यहाँ पे दूसरा एंजाइम दिखा है, ठीक है, पपीता वाला एंजाइम जो हो गया पपेन बोलते हैं इसको। ये जो होता है जो बियर इंडस्ट्री में काम लेते हैं, यानी कि जो बियर पीते हैं ना बहुत से लोग, अभी पीते होंगे हो सकता है नहीं पीते होंगे यार, अभी तो अच्छे हो, ठीक है। यहाँ पे इसको बताते हैं, इसको टर्बिडिटी को रिमूव करने में यूज होता है, ठीक है। रिमूव टर्बिडिटी यानी कहने का मतलब होता है ये जो बियर इंडस्ट्री में जो टर्बिडिटी होती है मतलब बियर में, ये उसको रिमूव करने के लिए इस चीज़ का यूज किया जाता है, ठीक है। अब छठा चीज़ क्या है, अब छठा चीज़ में आपको तो पता है, ठीक है। यहाँ से क्लासिफिकेशन के बारे में आपकी बात होगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, यहाँ से चीज़ों के बारे में आप जानेंगे। शायद मैंने क्लासिफिकेशन वाला पेज लगाना भूल गया था, लेकिन तो आपको पहले बता देते हैं। पहला जो बियर जो सॉरी एंजाइम्स के जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो पहला जो टाइप है, ठीक है, वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज। आप देख सकते हो इसकी एक ट्रिक से आप याद कर सकते हो, AOTHLIL। ये सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है, आपको याद हो जाएगा ओटलाली से, ठीक है। लेकिन ओटलील है यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसका हो जाएगा ट्रांसफरेज, इसका हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये उनके पहले पहले कैपिटल लेटर वाले अक्षर हैं, ठीक है, उनको आप याद करके इनकी पूरी, ठीक है, याद कर सकते हो। ये चीज़ इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, ओटलील आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ से ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या होता है इस बारे में आप थोड़ा जान जाइए, ठीक है। ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कि उसको इतना जो भूल जाइए, वी कैन सिंपली से दैट एंजाइम्स कैटालाइज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कहने का मतलब होता है कि ये जो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम होते हैं वह, ठीक है, किसी भी, ठीक है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, ठीक है, कैटालाइज करते हैं। कैटालाइज मतलब क्या होता है, उसको तीव्र बनाते हैं, उसको तीव्र करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम्पल में आता है ऑक्सीडेजेज, डिहाइड्रोजनेजेज। इतना लिख दोगे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ से आता है आपका 7वां पेज। दूसरा मैंने बताया था आपको क्या होता है, ट्रांसफरेजेज, ठीक है, सिंपल सी बात है, ट्रांसफरेजेज हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। यानी कहने का मतलब होता है, अपने इसमें नाम से लिखा है ट्रांसफर एजेज, तो इसका मतलब क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा किस चीज़ का, फंक्शनल ग्रुप के ट्रांसफर में क्या करेगा, हेल्प करेगा। फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, कहने का एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, ठीक है, आपके फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करने में या हेल्प करेगा। एग्जाम्पल में आता है काइनेजेज एंड ट्रांसमिनेजेज। सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है यार, जिससे आप आसानी से इसको, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो और आप अपने पन्ने को भर सकते हो ताकि आपको अच्छे मार्क, ठीक है, अचीव हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीसरा चीज़ होता है हाइड्रोलाइजेज, जो कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व द हाइड्रोलिसिस, मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, किसी चीज़ को तोड़ना, और वो किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में किसी चीज़ को तोड़ना, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। और यह जो एंजाइम करता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलेजेज। इसके एग्जाम्पल भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स आपके यहाँ हैं, ठीक है। यहाँ पे आता है एमाइलेज। एमाइलेज और प्रोटीज इसी का एंजाइम है। एमाइलेज जो होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करता है। और साथ साथ में जो प्रोटीज है, ठीक है, वह किस चीज़ का करता है, वह प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करता है, ठीक है। चौथा चीज़ आपका आता है, ठीक है, लाइएजेज। लाइएजेज क्या होता है, नाम से पता है, ठीक है, कैटेलाइज द ब्रेकिंग ऑफ द वेरियस केमिकल बॉन्ड, यानी जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उनको क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है। यहाँ से चीज़ों के बारे में, इस चीज़ को क्या करता है, कैटेलाइज करता है, चीज़ को तेजी से करवाता है, ठीक है, बाय मीन्स अदर देन हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन से भिन्न है। इसका एग्जाम्पल है डी कार्बोक्सिलेजेज। इस बात को याद रखिएगा, डी कार्बोक्सिलेजेज इसका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। डी कार्बोक्सिलेजेज इसका एग्जाम्पल है। एक आध एग्जाम्पल याद कर लेंगे तो आपको एग्जामिनर को पता भी नहीं चलेगा कि आपको चीज़ें पूरी कंप्लीटली नहीं याद है, ठीक है। बट अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी। जो डी कार्बोक्सिलेजेज है वो आपकी कार्बोक्सिल ग्रुप को क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है, फ्रॉम CO2 से। इसकी आपकी केमिकल स्ट्रक्चर लिखा है, अगर आप इसको याद कर सके तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बट आप एक बार ट्राई करिएगा, राइट। नहीं आता तो कोई बात नहीं। अब पाँचवां चीज़ होता है आइसोमरेजेज। ये तो बहुत पहले से पढ़ा होगा, आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स वही होते हैं जिनका केमिकल फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। एग्जाम्पल में भी ग्लूकोज फ्रक्टोज आपको पहले से पढ़ाया जा रहा होगा, क्योंकि कैडेट में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से चीज़ों के बारे में आपको पहले से ही याद होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें क्या होती हैं आपको पहले ही बता दें, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दे कन्वर्ट ए मॉलिक्यूल फ्रॉम वन आइसोमर टू अनदर, यानी क्या मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल को एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आपने देखा कि ग्लूकोज आइसोमरेज होता है, ग्लूकोज आइसोमर यानी ग्लूकोज को फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में। सिंपल सी बात है यार, याद भी हो गया होगा, ठीक है। 10वां चीज़ क्या होता है, यहाँ पे 10वां जो टॉप पेज है, ठीक है। छठा चीज़ है आपको लाइगेजेज। लाइगेजेज क्या होते हैं, लाइगेज एंजाइम का नाम सुना है पहले, हाँ सुना होगा यार, सिंपल है। लाइगेज
आल्सो कॉल्ड सिंथेटिज। सिंथेटिज मतलब क्या होता है, संश्लेषित करने वाला, ठीक है। तो इसका एक नाम यही होता है, ये भी एक बार पूछा गया था कि आपकी मिड टर्म एग्जाम में, एनडीओटी में, ठीक है, याद करिएगा। सिंथेटाइज इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, यानी कि देखा आपने लाइजेज जो था इसका सेम नाम वाला, वो क्या करता था, ठीक है, ब्रेक डाउन करता था केमिकल बॉन्ड, क्या करता है, बॉन्ड को क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। और लाइगेज को अगर सिंपली काम से बोले तो इसको क्या करना है, इसको जोड़ना का इसका काम है, ठीक है, ऐड करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो जोड़ेगा तभी तो संश्लेषण होगा, और जोड़ेगा तभी तो उसको सिंथेटाइज बोलते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल में आपका क्या है, एग्जाम्पल में आपका है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, और लाइगेज मतलब होता है जोड़ना। तो 10 मिनट में आपकी सारी चीज़ें, ठीक है, एंजाइम्स की चैप्टर खत्म हो चुकी है। अगर आप इसको थोड़ा नोट डाउन भी करेंगे बढ़िया से, तो आप इसको 4 से 5 पेज में इजीली लिख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क अचीव हो सके। मिलेंगे आपसे एक न्यू वीडियो में न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।